नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं बच्चों आपको मेरास्मस बताऊंगी, जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण फैलता है। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, पीईएम जिसको बोलते हैं। अगर परीक्षा में आए कि पीईएम के कारण कौन सा रोग फैलता है और बहुत सारे रोग का नाम है, तब उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा मेरास्मस। अगर उसमें क्वेश्चन भी रहेगा तब पर भी इसका करेक्ट आंसर आपका मेरास्मस ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ है जो आपको माइन्यूटली पढ़ने पर ध्यान, अगर माइन्यूटली आप पढ़ोगे तभी आप कोई भी परीक्षा का जो सही आप उत्तर है वो दे पाओगे। कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम इसका क्या आंसर होगा। अरे बच्चे, एक एक लाइन का मैं आंसर आपको बता दूंगी, एक एक लाइन का आप रट लोगे। मैं कहती हूँ मैं आपको लाख क्वेश्चन करा दूंगी, लेकिन उसमें से अगर 10,000 क्वेश्चन भी आ जाए तो बड़ी बात होती है। ऐसा होता नहीं है। अगर आप कहते होगे कि मैडम हमने तो जो सीरीज है वो सीरीज मैंने तैयार कर लिया, 2018 की क्वेश्चन मैंने ठीक कर ली, 2017 की कर ली। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 2017-18 का रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो क्या होगा, चेंज होकर के आएगा। तो आप समझ सकते हो बात को जो मैं कहना चाह रही हूँ, चेंज होकर के आएगा। तो आप ऐसा क्यों समझते हो कि हम जो क्वेश्चन हमने आपको तैयार करके दे दिया वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के दिया जाता है, ट्विस्ट करके दिया जाता है, जिससे कि आपकी कितने कंसेप्ट क्लियर हैं इस बात की आपकी जांच हो जाती है। जैसे मान लो हमें ही क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है, तो हम कहीं दूसरे से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, हम उनके सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं कि जिससे पता चल जाए कि किस बच्चे ने कितनी डेप्थ तक पढ़ाई की है। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मेरास्मस, जिसको हम कहते हैं सूखा रोग, छोटे बालकों में होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाशरकोर के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरास्मस के बारे में बता रही हूँ। यह रोग होता है प्रोटीन और एनर्जी के कमी के कारण। जब बालकों के आहार में प्रोटीन के साथ साथ जब कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता है उनके भोजन में, दोनों ही चीज़ें की कमी होती है। ऐसे समझो, ना उनको रोटी मिलता है, ना उनको दाल मिलता है, ना उनको दूध मिलता है, ना उनको भात मिलता है, ना उनको खिचड़ी मिलता है, ना उनको दही मिलता है। क्योंकि सभी प्रकार के अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, और प्रोटीन जो है आपको वह सभी प्रकार की दालों में, दूध में, मांस, मछली और अंडा में मिलता है। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो गरीब राष्ट्र है, जो गरीब देश है, या गरीब गांव है, या गरीब शहर है, वहां के जो बालक हैं, और खास करके तब जब बालकों की संख्या घर में अधिक है, एक दंपत्ति अगर अपने दो बच्चों के बीच का अंतराल को कम रखता है, 1.25 साल में बच्चे हो जाते हैं, साल भर के भीतर बच्चे हो जाते हैं, तब उनके संतानों में प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन वाले रोग देखने को ज्यादा मिलते हैं। जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन इनकम नहीं है, वो बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। माता पिता के पास गरीबी है, या अज्ञानता है, या पिता कमाता तो है लेकिन पी जाता है, दारू पी जाता है, शराब पी जाता है, अपने पर पैसा खर्च कर देता है और बालकों के परवरिश पर ध्यान नहीं देता है। तो उस गरीब परिवार में ज़्यादातर के यह इस रोग को देखने को मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वाशरकोर के बारे में बताया था, जो अफ्रीकन वर्ड है क्वाशरकोर। मेरास्मस है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू वेस्ट, मतलब व्यर्थ होना, बेकार होना, मतलब सूखा रोग। सूखा रोग जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट है, बालक की शरीर में सोचो मांस नहीं रहता है, पेशियां नहीं रहती हैं, बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है। सूखा रोग मतलब सूख गया, लकड़ी के समान सूख गया। सूखा रोग, ना बालकों के आहार में ऊर्जा वाले देने वाले भोजन होते हैं, और न ही शरीर के निर्माण करने वाले भोजन होते हैं। समझ गए? तो मेरास्मस जो रोग होता है वह अक्सर 6 माह से 18 माह के शिशु में ज़्यादा देखने को मिलता है, जब माता अपने बालकों को, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाशरकोर की स्थिति में क्या था, जब माता अपने बालों को स्तनपान छुड़वाती है और बालों को ऊपरी आहार दिया जाता है, लेकिन उस आहार में प्रोटीन की कमी होती है, तब
उनको क्वाशरकोर हो जाता है। मेरास्मस की स्थिति में क्वाशरकोर तो है ही, पहले वाले लक्षण है क्वाशरकोर के, क्योंकि इसमें उनको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं दिया जाता है, साथ ही इनको प्रोटीन वाला भी भोजन नहीं मिलता है। दोनों ही चीजें की कमी हो गई, ना उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट है और नहीं उनके आहार में प्रोटीन है। तो ये रोग क्वाशरकोर की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है, कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, और जिसके कारण बालकों की डेथ हो जाती है। अब तो फिर भी चलो भारत की स्थिति ठीक हुई है ना, लोग जागरूक हुए हैं, 1 या 2 बच्चे होने लगे हैं, तो अब बालकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। अब पहले आज से 10, 20, 30 साल पहले देखोगे तो एक एक परिवार में संयुक्त एक तो परिवार होता था, और संयुक्त परिवार में एक एक व्यक्ति को, एक एक दंपत्ति को 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे होते थे, जिसमें से 2-4 बच्चों की तो मृत्यु हो जाती थी किन्हीं न किन्हीं कारणों से, या तो टिटनस से हो गया, डिप्थीरिया से हो गया, या पोलियो उनको मार गया, मतलब कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां उनके ऊपर होती थी। और कुपोषण, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैलोरी की कमी से और प्रोटीन दोनों की ही अगर कमी हो जाती है तो मेरास्मस रोग हो जाता है। क्वाशरकोर कब होता है? जब बालकों के आहार में कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्वाशरकोर में मेरास्मस में क्या अंतर है। खास करके तो जो रोग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्वाशरकोर में बालकों में देखने को मिला था, वही रोग इनको मेरास्मस में भी देखने को मिलता है। समझ गए बात को? मेरास्मस में भी इनको वही रोग देखने को मिलता है। और अंतर क्या है ये मैं आज अंतर बता रही हूँ। अंतर यह है, एक तो इनको उसमें देखा था क्वाशरकोर में क्या होता था, सूजन हो जाती थी बॉडी में, मतलब बालकों के जो आपके कोशिकाएं हैं, टिश्यूज है, उनमें पानी भर जाता था, जिसके कारण बालकों के हाथ पैर में, चेहरे तक में सूजन आ जाती थी। इसमें मेरास्मस की स्थिति में सूजन नहीं हो देखने को मिलता है, सूजन बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा, उसमें देखे थे कि बालक का वजन जो है देखने में बच्चा हृष्ट पुष्ट दिखता था, तंदुरुस्त दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि उसमें सूजन है, उसकी बॉडी में सूजन है। मतलब माता पिता सोचते थे मेरा बच्चा तो हेल्दी है, बट उसका बच्चा हेल्दी नहीं था, क्योंकि उनके आहार में प्रोटीन की कमी थी। मसल्स, उनकी हाथ पैरों की पेशियां जो थी वो, उनमें पेशियों की क्षय हो जाता था। यहाँ देखते हैं वेट लॉस होता है, मतलब बालकों के वजन में कमी हो जाती है, क्योंकि सूजन तो है नहीं तो वजन घट जाता है। बालकों की बढ़वार रुकती है, क्योंकि प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। तो वृद्धि और विकास कहाँ से होगा जब प्रोटीन ही नहीं है? तो बालकों की बढ़वार भी कमी हो जाती है, बालकों के वजन में कमी हो जाएगा। फिर उसमें देखे थे कि प्रोटीन के अभाव में बालकों के यकृत पर वसा का जमाव हो जाता था, डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द लीवर। इस केस में हम देखते हैं बालकों के लीवर पर कोई फैट का जमाव नहीं होता है। और क्या देखते हैं कि जो हाथ पैरों की पेशियां होती हैं ना, इनकी पेशियों का क्षय हो जाता है, पेशियां होती नहीं है, मसल्स और पेशियों के नीचे वसा का बिल्कुल जमाव नहीं होता है, मसल फैट देखने को नहीं मिलता है मेरास्मस रोग से पीड़ित बालकों में। इसके बाद देखते हैं बालक अपनी उम्र से, बालक अगर 1 साल का है तो बालक देखने में सकता है जैसे 2 साल का है, 3 साल का है, उसका उम्र ज्यादा दिखता है। फिर उसमें भी देखे थे कि डिसेंट्री वगैरह हो जाता था, बालकों को दस्त हो जाता था, वोमिटिंग हो जाती थी, भूख में कमी थी। तो ये लक्षण तो इनमें भी है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन इनमें भी हो जाता है, जिसके कारण बालकों के को बार बार दस्त लगती है, बार बार उनको डिसेंट्री हो जाता है, बालक परेशान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको क्वाशरकोर में भी बताया था, और ये दोनों लक्षण मेरास्मस में भी देखने को मिलते हैं। त्वचा रूखी सूखी बेजान हो जाती है, त्वचा में चमक नहीं होता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे सूखे बेजान,
बाल का जो रंग है, बालक के बाल का रंग, वो जो स्वाभाविक काला होना चाहिए वो नहीं होता है, बल्कि अजीब रंग का हो जाता है, भूरापन लिए हो जाता है। कई बार बालकों को आप देखते हो जो बालक कुपोषित होते हैं, उनके बालक के बाल जो होते हैं वो भूसे की तरह दिखता है, रफ हो जाता है, बहुत ज्यादा रफ हो जाता है, कलर भी उसकी चेंज हो जाती है, रंग परिवर्तित हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है। इसके बाद चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं बालकों के। ऐसे तो जब हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारे हाथ पैरों में झुर्रियां ऐसे पड़ती हैं, लेकिन छोटे बालकों को अगर झुर्रियां पड़ने लगे तो समझ लो कि उनके आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है। मतलब निश्चित तेज हो जाता है चेहरा, चेहरे में चमक ही नहीं होती है, झुर्रियां पड़ जाती, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई रहती हैं, और पेट जो होता है बालक का हांडी की तरह निकल जाता है, हाथ पैर एकदम पतले पतले, जिसमें से हड्डियां साफ गिन सकते हो आप, इतने पतले हो जाते हैं, हाथ पैर पतले पतले हो जाते हैं, और पेट बहुत हांडी की तरह दिखता है। ये सारे लक्षण मैरास्मस के रोगियों को देखने को मिलते हैं। ये यद्यपि मैंने आपको बताया 6 माह से लेकर के 18 माह के बालकों में ज्यादातर के मैरास्मस होता है, कई बार 4 साल तक के बालकों में भी यह रोग देखने को मिलता है। अब ये कहोगे कि मैडम मैरास्मस के आपने लक्षण बता दिए सूखा रोग के, अब हम इसको कैसे क्योर करें, क्या खिलाएं बालक को जिससे कि मेरा बालक तंदुरुस्त रहे, बालक की स्मरण शक्ति बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया जिसके कारण हो रहा है स्रोत को पकड़ो। स्रोत क्या है? वसा की आपके कार्बोहाइड्रेट की कमी, और किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो इसकी पूर्ति किया जाना चाहिए ना, तभी तो रोग दूर होगा। लेकिन कहना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं है। बालक जब बीमार पड़ जाता है और उसको अब खाना दोगे तो खाना पचता ही नहीं है, बालक को वो खा ही नहीं पाएगा, और अगर खा लेता तो उसको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगा। कहना बहुत आसान है। तो जो बालक मैरास्मस रोग से या क्वार्शरको रोग से पीड़ित है, उसका आहार जो भोजन है वह पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था क्वार्शरको में बालक को एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया से बचाव के लिए उसके आहार में लौह तत्वों से परिपूरित भोजन दीजिए, प्राणिज भोज्य पदार्थों को शामिल कीजिए, दूध दीजिए, दही दीजिए, छाछ दीजिए। अगर बालक दूध दही छाछ में से कोई ऐसा भोज्य पदार्थ है जो नहीं खाना चाहता है लेकिन उसको खिलाना है, तो हम उसके भोजन के पकाने वाले में परिवर्तन करके हम उनको दे सकते हैं। समझ गए बात को? मैंने क्या कहा आपको? तो उनके आहार में फल सब्जियों को शामिल करें, थोड़ी थोड़ी अंतराल में उनको दूध दें, थोड़ी थोड़ी अंतराल में दाल दें, दाल का पानी दें, घुटी हुई खिचड़ी दें, दाल चावल खिला सकते हैं, फल को आप स्टीव करके दे सकते हैं, फलों के रस दे सकते हैं, पालक का रस दे सकते हो, पालक का सूप बना के दो टमाटर पालक के साथ मिला करके। तो उनको खाने पर अगर हम खिलाने पर ध्यान देंगे तो हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और कई बार जैसे मैंने पहले बताया बालकों को भूख नहीं लगती है तो हमें चिकित्सक से दिखाना पड़ेगा, और चिकित्सक से दिखा करके और उनको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर साहब उसको बालक को देना चाहिए, और फिर धीरे धीरे दे करके भोजन देना चाहिए। भोजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जिससे कि बालक भोजन को खाने लगे और पचाने लगे। क्योंकि जब तक भोजन बालक को भूख नहीं लगेगी, बालक भोजन को पचाएगा नहीं, तब तक आप लाख प्रयास कर लो कि हम प्रोटीन युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त अथवा फल सब्जी सब हम दे रहे हैं, तो बालक उसको ना खा पाएगा ना उसको पचा पाएगा। जैसे खाएगा वैसे ही बाहर उसका भोजन निकल जाएगा। तो खाना और निकालना काम नहीं है, बल्कि ऐसा है जिससे इस तरह से भोजन को हमें आकर्षक रूप से बना करके बालक को जब भूख लगे उनके रुचि के अनुसार बना करके हमको देना है। अगर बालकों को दूध से एलर्जी है या दही से एलर्जी है तो उसको दूसरी चीज़ दीजिए। जो हार्ड है दाल, जैसे चना का दाल है बड़ी मुश्किल से पचता है, तो इस दाल को आपके जगह पर अपने सॉफ्ट दाल दे दो। जैसे मूंग की दाल है जल्दी पच जाती है, धुली हुई मूंग की दाल, वैसे मूंग की धुली हुई दाल को रोटी में मसल करके
या उसकी खिचड़ी बना करके या दाल चावल ऐसे करके बच्चों को देना चाहिए। और जो खिचड़ी है उस खिचड़ी में दाल चावल के साथ सब्जियां भी डालिए और फिर उसमें दही मिला करके उसको बालक को खिलाओ, ताकि सभी पौष्टिक तत्व बालक को मिले और बालक का स्वास्थ्य उत्तम हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो बेटा इजाज़त। बाय बाय। मेरास्मस आज मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, तो आप मेरास्मस क्वाशरकोर समझ गए होंगे, दोनों में क्या अंतर है ये भी आप समझ में आपको आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के लिए इजाज़त। बाय बाय बच्चे, बाय बाय।